सिंपली एनालिसिस करेंगे विशाल मेगा मार्ट का। फंडामेंटल देखें, टेक्निकली तो ये अभी का आईपीओ इसका लिस्टिंग हुआ है, तो फिर इसका टेक्निकली कुछ भी नहीं है, सिंपली बताएंगे तो फंडामेंटली है जो भी है इसका फंडामेंटली विशाल मेगा मार्ट। इसका बीएससी कोड है 544307 है, एनएससी का है VMM है, इसका फुल फॉर्म है विशाल मेगा मार्ट। और 12:36 PM का इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है 102। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक मिनट इसको रिफ्रेश कर देते हैं। विशाल मेगा मार्ट आजा भाई, कहाँ है विशाल मेगा मार्ट? आ गया। सिंपली इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार। हाँ 41 का PM का इसका ऑलमोस्ट कितना है 102 इसका गेन है आज का, 0.85% गेन है। 102 इसका करंट प्राइस चल रहा है। मार्केट कैप्चर कितना है 45,975 CR, ऑलमोस्ट 20,000 CR से ऊपर है, तो लार्ज कैप है। 52 वीक हाई है 116 एंड 52 वीक लो है 96.8। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है इसका 101 है। और बुक वैल्यू इसका अपडेट नहीं हुआ है स्क्रीनर पे, तो फिर सिंपली आप ग्रो पे जाके चेक कर सकते हो विशाल मेगा मार्ट का बुक वैल्यू कितना है। विशाल मेगा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ विशाल मेगा मार्ट का बुक वैल्यू कितना है, 12.47 है सिंपली। तो फिर इसको ये ओवर ग्रोथ है या कम है क्या देखेंगे, 2 से 5 के अंदर रह रहा है कि नहीं। सिंपली 102 डिवाइड करेंगे 12.47, 8.17, मतलब ऑलमोस्ट ओवर ग्रोथ है ये स्टॉक। ओवर ग्रोथ का स्टॉक है। डिविडेंड कितना दे रहा है 0.00%। और इसका अबाउट में देख लेते क्या है क्या नहीं है। विशाल मेगा मार्ट हाइपर मार्केट चेन दैट सेल्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। वाइड रेंज मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करता है। क्या क्या? एफेरियल मतलब क्लोथिंग वगैरह, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम एसेंशियल्स। कीबोर्ड्स वगैरह पढ़ सकते हो इधर क्या है क्या नहीं है। ROC 11.4%, ऑलमोस्ट 20% से बहुत कम है, फिर भी 20% से कम है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम है। इसका ROI रिटर्न इक्विटी भी कम है, 15% से कम है, 8.41% है। फेस वैल्यू 10 है, कंपनी का सही है। OPM 5 ईयर्स, ये स्टॉक पी से ना ज़्यादा होना चाहिए, कम है ये 13.7%। ये भी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है। बुक वैल्यू नहीं हुआ, ROC नहीं हुआ, ROI नहीं हुआ, OPM नहीं हुआ। इसका INT कवरेज ये 3 से ऊपर है तो चलेगा, 4.59 ईयर्स। और इसका डेप्थ 1 से नीचे है 0.24, मतलब ये ऑलमोस्ट 5 ईयर्स है। 4.59 ईयर्स के अंदर इसके पास इतना पैसा है जो इसका डेप्थ वगैरह क्लियर कर सकता है 5 साल के अंदर। इसके बाद EPS कितना है 1.02, बहुत कम है भाई। पर शेयर में 1 रुपीज़ ऑलमोस्ट दे रहा है वो। तो फिर इसका EPS 3 ईयर्स का क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे फर्स्ट कैलकुलेटर में। इसका EPS अभी कितना है 1.02, सिंपली माइनस करेंगे इसका 3 ईयर्स EPS। 3 ईयर्स बैक EPS मतलब 2021 का EPS कितना है 0.26। सिंपली इसको माइनस कर लेंगे 0.26 के साथ। 0.26 के साथ कितना आया 0.76। इसको 0.76 रुपीज़ वो दिखा रहा है 3 साल के अंदर पर शेयर में, बट इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे 0.26 इंटू 100, ऑलमोस्ट 292% का रिटर्न दे रहा है वो पर साल 3 ईयर्स का एनालिसिस करने से। तो ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न दे रहा है। तो फिर इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का कितना है 26.0% है, सही है। लोग एज्यूम करें 101% दे रहा है वो रिटर्न, बट दे कितना रहा है ये दे रहा है 292, ऑलमोस्ट 300%। हाँ और एक बात, ये जब आईपीओ निकला था ना ये स्टॉक का, तो फिर मेरा एलोटेड हुआ था और इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए 22 नवंबर टू 22 दिसंबर ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट नोट था। रिपोर्ट्स में जाए ग्रो में निकाला था जो इसका स्क्रीनशॉट है ये वो। 78 में मैं इसका आईपीओ लगा था, तो फिर इसको मैं सेल किया था। ओपन कितने में हुआ था 105 और कितना याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैं इसको सेल किया था 110.51 में। बाइंग वैल्यू इतना है, सेलिंग वैल्यू इतना, ऑलमोस्ट प्रॉफिट कितना है 6176.90 का प्रॉफिट है। 17 दिसंबर बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 18 दिसंबर 190 शेयर। आप चेक कर सकते हो, ये आप प्रूफ है मेरा लगा एलोटेड हुआ था। तो फिर इसके बाद इसका फंडामेंटली देखेंगे क्या, इसका ये वॉल्यूम है इसका 1 ईयर्स का
फिर इसका एडवांटेज कुछ नहीं है, डिसएडवांटेज है कैपिटल अच्छा लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 6.39% ओवर लास्ट 3 ईयर्स में इसका रिटर्न इक्विटी कितना है, आरओआई कितना है, 6.39% है, मतलब बहुत कम है। इसके जैसा सेम स्टॉक वगैरह अदानी एंटरप्राइजेस, सेलो वर्ल्ड वगैरह सब है। इसके बाद ये हाफ ईयरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस इसका 2912 का सेल्स हुआ है, तो इसका एक्सपेंस कितना है 7635, ऑलमोस्ट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 1276 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर इसके बाद इसका बैलेंस शीट, कैश फ्लो और शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रोमोटर्स के पास है 76.02%, बढ़िया है। एफआईआई का फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 4.55%, डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 6.40% और पब्लिक के पास है 13.02%। सही है, इतना भी बुरा नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका। फिर भी गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, वो म्यूचुअल फंड ये वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर वो एक दिक्कत है। इसके बाद ये इतना ही था इसका एनालिसिस, और मेरा आईपीओ लगा था इसमें, आपको प्रूफ भी दिखा दिया मैं। और फंडामेंटल तो अभी लेना नहीं चाहिए, ओवर ग्रोथ हुआ है और ओपीएम वगैरह सब कम है, आरओसी आरओई ओपीएम आईएनटी कवरेज चलेगा, ईपीएस वगैरह तो सब कम दिखा रहा है, 300% दिखा रहा है ईपीएस, बट ये 3 साल का एनालिसिस करने से, ये तो 3 साल, ये तो 1 महीना भी नहीं हुआ स्टॉक आने से, तो फिर दिखाएगा। तो फंडामेंटल थोड़ा सा दिक्कत है, और टेक्निकल तुम कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि 4 ही कैंडल हुआ है ये, सिंपली 1 2 3 4, इधर में बेचा था 110 को इधर, हाँ इस कैंडल का ये पे बेचा था मैं, तो फिर 110 के बेचा, इसके बाद वो नीचे आया अभी तक, अच्छा हुआ मैं सेल कर दिया। ये जाएगा ऊपर मेरे को पता है, बट मेरे को पैसा चाहिए था इसीलिए मैं सेल कर दिया। टेक्निकल इसका कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये अभी तक इसका कुछ भी फॉर्म नहीं हुआ है, 4 कैंडल में कुछ भी नहीं बता सकते। फिर भी मेरा टारगेट ये, इसको ब्रेकआउट किया तो 125.86 तक जा सकता है, और ये नीचे कितने तक आ सकता है हम कुछ नहीं बोल सकते। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।